टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले 5 लाख से जायद सार्फिन की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने का हुक्म। एफबीआर ने पीटीए और मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को मुरासला भेज दिया। कहा इनकम टैक्स जमा न कराने वालों की सिमें ब्लॉक की जाएंगी। फहरिस्त में शामिल अफराद टैक्स अदा करके अपनी सिम बहाल करवा सकते हैं। अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का इत्तेफाक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जजेस का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। ऐसे कई वाकयात हैं, तय कर लें किसी सियासी ताकत या एजेंसियों, वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा जब मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, जब JIT बनाते हैं तो अदलिया की आजादी कम करते हैं। इस्तफसार किया कि क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की। अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सिलेक्टेड एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों और खानदानों की तरफ से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स की तजावीज पब्लिक। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तजावीज पढ़ी। कहा जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा हाई कोर्ट्स की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट हैं। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। सब हाई कोर्ट्स ने कहा है कि मुदाखलत हो रही है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर इलाहाबादी का शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया, यानी अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरा केस अदलिया की आजादी से मुताल्लिक है। अदलिया में किसी भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज मौका है, हमने तय करना है अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह खौफ होता है कि कहीं कमरे में कोई सुन ना ले, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। यह कैसा कल्चर है जो चल रहा है? ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं, फोन सुनते हुए भी खौफ महसूस होता है कहीं टैप तो नहीं हो रहा। एक निजाम बनाना है और अदलिया को मजबूत करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है ऐसे फैसला करें? मकरान का सिविल जज भी उतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हमारा ऐसा करना भी अदलिया में मुदाखलत के मसावी है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो उसका तदारुक होना चाहिए। मखसूस नताइज के हुसूल के लिए यहां मखसूस इकदामात उठाए जाते रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा IMF मुआहिदे के समरात माशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान माशी शिराकतदारी मजबूत हो रही है। चंद रोज में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियत का वफ्द पाकिस्तान आएगा। माशी शिराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से छुप कर बात नहीं होगी, सबके सामने होगी। विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं बैठेंगे। विफाक से अपना हक मांग रहे हैं। PDM2 की हुकूमत में अमनो अमान खराब हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए विफाक फंड्स नहीं दे रहा। बिजली चोरी में वापडा खुद मुलविस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुतूत से ब्लैकमेल नहीं होंगे।
राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर मुकर्रर। सदर ममलकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को विफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत से LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। नैब की जानिब से LNG की खरीदारी की मद में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, आजम खान के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर कॉपी पढ़ने के लिए ली। कुछ दिन बाद वापस मांगने पर कहा कि कॉपी गुम हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या साइफर कॉपी आजम खान से साबिक वजीर आजम को जाने की कोई शहादत है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, इन और आउट के रजिस्टर मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वाहिद गवाही सिर्फ आजम खान का बयान है। PTI के वकील तो बयान पर एतराज कर रहे हैं। जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह ने कहा, सिविल सुप्रीमेसी ना कभी थी ना है। आइन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया है। यह काफी संजीदा मामला है। जजेस ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। सच बोलना हमारा फर्ज है। सच बोलने वाले जजेस के साथ क्या हुआ सबके सामने है। कुछ जजेस को कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह पढ़ता है। एजेंसियां वजीर आजम के मातहत होती हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा। शिकायत करने वालों को छोड़ें, बस खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ ये देखें। 2 जजेस को टारगेट किया गया, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं है। क्या अदलिया की आजादी ऐसे हो सकती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह ने कहा, 76 साल से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है। हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, यहां ऐसा कोई कल्चर नहीं। अगर कोई दबाव मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता तो घर चला जाता। मुझे इन 76 वर्षों में शामिल ना करें। अदलिया को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं सुप्रीम कोर्ट से था। जब से चीफ जस्टिस बना कोई शिकायत नहीं आई। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्थर मिनुल्लाह की खतो किताबत का रिकॉर्ड देने की अपील कर दी। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की। बताया गया, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह को ग्रीन कार्ड के बारे में आगाह किया था। खतो किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि तनाजा खत्म हो सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक फैसल वावडा का खत मौसूल नहीं हुआ। लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब भर में किसान सड़कों पर मुल्तान, सरगोदा, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद और विहाड़ी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में किसानों का एहतजाज। साहिवाल में 20 से जायद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिया में भी किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। जलालपुर पीरवाला में किसानों से यकजहती के लिए वकला की हड़ताल। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर किसान परेशान है। गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वजीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। विफाकी हुकूमत हतमी ऐलान कुछ देर बाद करेगी। मार्केट में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 592 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की बुलंदी पर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 31 पैसे हो गई। सोना 2000 रुपए तोला सस्ता, कीमत 2,41,900 रुपए हो गई।